हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये उसका 16वां पार्ट है, यानी कि इससे पहले हमने 15 पार्ट और बनाए थे और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और भी पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इस सीरीज के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकती हैं हम सभी को कवर करें, ताकि आप एक बार इन सभी पार्ट्स को अगर आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति नहीं बची है जो अगर आपके एग्जाम के अंदर आ भी जाए और आपसे अटेम्प्ट ना हो सके, यानी कि आप उसको छोड़कर आए। ये पूरे वीडियोस देखने के बाद आप पाएंगे कि आप एग्जाम के अंदर कोई सा भी मुहावरा है सभी को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये हम लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर भी अपने मोबाइल के अंदर सेव रखना। अगर कोई भी दिक्कत हो या नोट्स वगैरह व्हाट्सअप पे चाहिए हो तो हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना 86 660 85 41 8696608541। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर लो और ये हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला मुहावरा है छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति में हृदय कठोर करना या फिर विचलित नहीं होना। छाती पर पत्थर रखना मतलब या तो हृदय को कठोर करना, यानी कि बिल्कुल हिम्मत के साथ रहना, या फिर विचलित नहीं होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सुरेश के इकलौते बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई, पर कोई क्या करे, वह छाती पर पत्थर रखकर बैठ गया, यानी कि हृदय को कठोर करके बैठ गया, यानी कि विचलित नहीं हुआ। नेक्स्ट, छाती पर बाल उग आना। छाती पर बाल उग आना मतलब क्या होता है भाई? बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है। बड़ा होने का मतलब समझदार हो गया है। तो छाती पर बाल उग आना मतलब समझदार होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? छोटे बेटे की अच्छी बातों से तो बाप को ऐसा लगा कि मानो उसकी छाती पर बाल ही उग आए हैं, यानी कि अब वो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। तो छाती पर बाल उगाना मतलब समझदार होना। नेक्स्ट है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है निरंतर निकट रहकर किसी को कष्ट देते रहना, यानी कि निरंतर अगर आप किसी के पास रह रहे हो और पास में रहते हुए अगर आप उसको कष्ट दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? छाती पर मूंग दल रहे हो। तो छाती पर मूंग दलना मतलब निरंतर निकट रहकर किसी को कष्ट देते रहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? नरेश को उसके पिताजी ने समझाया कि अगर उसका और उसकी पत्नी का संयुक्त परिवार में निर्वाह नहीं होता है तो अलग हो जाए, किंतु वह अलग भी नहीं होता और घर वालों की छाती पर मूंग दलता रहता है, यानी कि उनको कष्ट देता रहता है। नेक्स्ट क्या है? छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जलना या फिर ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना मतलब या तो ईर्ष्या होना या फिर ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या क्या होती है? किसी से चिढ़ना। जैसे कोई आपका मित्र है, अगर वो आपसे ज्यादा सक्सेस है और आप उससे चिढ़ रहे हो, उससे ईर्ष्या कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? नीरद ने अपने सभी दोस्तों से अधिक तरक्की कर ली और यही कारण है कि नीरद को देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगे हैं, यानी कि वो उससे ईर्ष्या करने लग गए हैं। नेक्स्ट है छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम मुहावरे का अर्थ होता है देखने में साधारण, वस्तुतः असाधारण, यानी कि वास्तविकता के अंदर तो वो असाधारण है। जैसे मैं साधारण कपड़े पहन के और मार्केट में जाऊंगा तो सब मेरे को बोलेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल साधारण आदमी है, लेकिन जब वो मेरे बैंक अकाउंट को चेक करेंगे तो इसका मतलब ये तो बहुत पैसे वाला है। ये एग्जाम्पल है जस्ट, है ना।
तो छुपे रुस्तम मतलब देखने में साधारण और वस्तुतः असाधारण। वाक्य क्या लिख सकते हैं, वह देखने में तो बहुत साधारण सा लगता है किंतु बात करने पर ज्ञात होता है कि वह कितना छुपा रुस्तम है, यानी कि कितना ज्ञानी है। यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं कि देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन जब उससे बात की जाए तो पता चलता है कि वो कितना छुपा रुस्तम है, यानी कि कितना ज्ञानी आदमी है। जड़ जमाना, जड़ जमाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी कार्य में जमना या फिर खुद को मजबूत करना। जड़ जमाना मतलब किसी कार्य में जमना या फिर मजबूत होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, उसके 10 वर्ष तो संघर्ष में बीते किंतु व्यापार में अब उसकी जड़ें जम चुकी हैं, यानी कि वो बिल्कुल मजबूत हो चुका है। तो जड़ जमाना मतलब किसी कार्य में खुद को जमाना या फिर मजबूत करना। नेक्स्ट क्या है, जलती आग में घी डालना। आग पहले से जल रही है और आप उसके अंदर घी और डाल रहे हो, यानी कि आग को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो जलती आग में घी डालना मतलब बात को और ज्यादा बढ़ाना। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो किसी दो दोस्तों के अंदर लड़ाई हो रही किसी बात पे, आप गए और दोनों को और ज्यादा भड़का दिया कि उस दिन की बात याद है तेरे को, उस दिन की बात याद है। इस प्रकार से उनके अंदर झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। तो यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने जलती आग में घी डाल दिया, यानी कि बात को और ज्यादा बढ़ा दिया। वाक्य क्या लिख सकते हैं, उसकी तो हमेशा की आदत है कि वह झगड़े को शांत करवाने के बजाय जलती आग में घी डालता है, यानी कि झगड़े को और ज्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट है, जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना मतलब एक तो जल गया वो, उसको पहले से ही कष्ट है, उसके ऊपर से आपने उस पर नमक और छिड़क दिया, यानी कि आपने उसको कष्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, दुख पर और दुख, यानी कि पहले से ही उसको दुख था कि वो जल गया, आपने नमक और डाल दिया, तो इसका मतलब आपने उसके दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो जले पर नमक छिड़कना मतलब दुख पर और दुख। वाक्य क्या लिख सकते हैं, वह तो पहले से ही शौक संतप्त है, उससे ताने मारकर आप उसके जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। पहले से ही वो दुखी है, आप उसको और ज्यादा दुखी क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है, जहाज का काग या पक्षी होना। काग का मतलब कौवा होना, जहाज का कौवा या फिर पक्षी होना। वाक्य का अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है, एकमात्र ठिकाना होना या फिर सहारा होना। अगर कौवा जो है, जहाज कहां पर चलता है, पानी के अंदर चलता है, ठीक है। अगर वो कौवा उड़ जाए, अब मान लो कि वो ऐसे बोल दे मैं इस जहाज पे नहीं बैठूंगा, तो इतने बड़े समुद्र के अंदर और उसको कहां सहारा मिलने वाला है। तो इसका मतलब जहाज जो है उस कौवे के लिए या पक्षी के लिए एकमात्र सहारा हो गया। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो जहाज का काग या फिर पक्षी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, एकमात्र ठिकाना या फिर सहारा होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, वह चाहे कितनी ही नौकरियां बदलता रहे किंतु मैं तो अपनी कंपनी के जहाज का काग हूं, कहीं नहीं जाने वाला। यानी कि मेरे लिए तो जो मेरी कंपनी है वही एकमात्र सहारा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। या फिर कंपनी का मैं एकमात्र सहारा हूं, यानी कि मेरे पीछे ही कंपनी चल रही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। नेक्स्ट है, जान के लाले पड़ना। जान के लाले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, संकट में पड़ना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, गया तो था झगड़ा मिटाने के लिए, उल्टे वहां तो गोलियां चलने लगी, ऐसे में मेरी तो जान के ही लाले पड़ गए, यानी कि मेरे ऊपर ही संकट आ गया। तो जान के लाले पड़ना मतलब संकट में पड़ना। नेक्स्ट है, झाड़ फेरना। झाड़ फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना। झाड़ फेरना, झाड़ का मतलब क्या हो गया, जैसे झाड़ू मान लो, झाड़ू फेरना मतलब नष्ट करना। वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे लिख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के दौरान दुर्घटना में घायल होने के कारण उसकी सारी मेहनत पर
झाड़ फिर गई, यानी कि उसकी सारी की सारी मेहनत जो थी वो नष्ट हो गई। तो झाड़ फिरना मतलब नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है टकासा जवाब देना। टकासा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुरंत साफ इनकार कर देना, यानी कि मुंह पर, जैसे आपने बोला कि भाई मेरा ये काम कर देगा, इंस्टेंट आपके मित्र बोल देगा नहीं, तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया? टकासा जवाब दे दिया है, तुरंत साफ मना कर दिया है कि नहीं। ऐसे भी नहीं बोला मैं देख लूंगा, मैं कोशिश करूंगा, नहीं, बिल्कुल साफ बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया? टकासा जवाब दे दिया, तुरंत साफ इनकार कर दिया। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वह इतना स्वार्थी है कि दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, उससे मदद मांगने पर टकासा जवाब दे देता है। यानी कि मदद मांगने आप जाओगे तो वो मदद करने से बिल्कुल मना कर देगा कि मैं मदद नहीं करने वाला हूं। टकासा मुंह लेकर रह जाना। टकासा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, लज्जित होना। वाक्य के अंदर क्या लिख सकते हैं? परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर वह टकासा मुंह लेकर रह गया, यानी कि लज्जित होकर रह गया। नेक्स्ट है टक्कर लेना। टक्कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। टक्कर लेना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मुकाबला करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वह बेशक चुनाव में हार गया, फिर भी 45% वोट लेकर उसने अच्छी टक्कर ली, यानी कि अच्छा खासा मुकाबला किया। तो टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना। नेक्स्ट है टस से मस न होना। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल भी प्रभावित न होना, तनिक भी प्रभावित न होना। तनिक का मतलब होता है बिल्कुल भी, तनिक का मतलब थोड़ा सा भी नहीं। तो टस से मस न होना मतलब तनिक भी प्रभावित न होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वह अधिकारी इतना निर्दयी है कि कर्मचारी का दुख सुनकर भी टस से मस नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अवांछित व्यवधान उपस्थित करना। अवांछित यानी कि जिसको जरूरत नहीं है उसकी भी, व्यवधान का मतलब बाधा उत्पन्न करना। तो टांग अड़ाना मतलब अवांछित व्यवधान उपस्थित करना, यानी कि जबरदस्ती की बाधा उत्पन्न करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कुछ लोग स्वयं तो काम करते ही नहीं, दूसरे लोगों के काम में टांग अलग अड़ाते हैं, यानी कि बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है टाई टाई फिस होना। टाई टाई फिस होना मुहावरे का अर्थ होता है विफल होना, यानी कि फेल हो जाना, या फिर परिणाम शून्यता, यानी कि परिणाम जो है वो शून्य आना, यानी कि परिणाम के अंदर आपको असफलता मिलना, कोई रिजल्ट नहीं मिलना, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिलना, विफल हो जाना, सफल नहीं होना। टाई टाई फिस होना मतलब विफल होना या फिर परिणाम शून्यता। वाक्य क्या लिख सकते हैं? चुनावी वर्ष में सरकारें सारी योजनाएं तो बना लेती हैं किंतु वे क्रियान्वित हो नहीं पाती, इसलिए चुनाव में फिर उनकी भी टाई टाई फिस हो जाती है, यानी कि परिणाम शून्य हो जाता है, वो विफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है टिड्डी दल। टिड्डी क्या होती है? टिड्डी एक मक्खी की तरह होती है। वो क्या करती है? बहुत सारी मात्रा के अंदर एक साथ उड़ती हैं, और जिस भी खेत के ऊपर से उड़ती हैं वो एक साथ उस खेत के अंदर जाती हैं और पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं। तो टिड्डी की एक खास बात होती है कि वो अकेली नहीं उड़ती है, एक साथ ग्रुप के अंदर उड़ती हैं। बहुत सारी जो मक्खियों के समान एक जानवर होता है, एक मक्खी के समान होता है। तो टिड्डी दल का मतलब क्या हो गया? वो क्या कर रही है? एक साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर जा रही हैं। तो उस संदर्भ के अंदर हम यहाँ पर मुहावरा बना लिए हैं टिड्डी दल। टिड्डी दल मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक संख्या में। जैसे टिड्डी जो होती है वो अत्यधिक संख्या के अंदर जाकर जाती है, उसको बोलते हैं टिड्डी दल, यानी कि अत्यधिक संख्या में। इसका अर्थ हो गया। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भारत में भ्रष्टाचार टिड्डी दल की तरह फैल गया है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फैल गया है। नेक्स्ट है टिम टाम करना।
टिम टाम करना मुहावरे का अर्थ होता है बनावटी सिंगार या फिर दिखावा करना। बनावटी सिंगार या फिर दिखावा करना। टिम टाम करना मतलब जैसे जब जब करना। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहनते हैं, जैसे साड़ी मान लो जिस पे कारीगरी की गई है, तो वो बिल्कुल धूप के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से बल्ब की तरह झपकता है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं टिमटाम करना। तो यहाँ पे क्या है, ये बनावटी तो है, बनावटी सिंगार करना या फिर दिखावा करना, वहां से हमने ये मुहावरा लिया है। तो टिमटाम करना मतलब बनावटी सिंगार या फिर दिखावा करना। खोखले किस्म के लोग काम तो करते नहीं और दिखाने के लिए टिमटाम करते रहते हैं, यानी कि बनावटी दिखावा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेढ़ी अंगुली से घी निकालना। जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली को टेढ़ी करना पड़ता है, यानी कि दूसरे तरीके से सोचना, किसी युक्ति की सहायता से। युक्ति क्या होती है, किसी जैसे कोई औजार की सहायता से काम करना, यानी कि और ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करना। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, युक्ति पूर्वक काम निकालना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, कोई काम आसानी से न बन पाए तो टेढ़ी अंगुली से घी निकाल लेना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। इस प्रकार से टेढ़ी अंगुली से घी निकालना मतलब युक्ति पूर्वक काम निकालना। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन काम होना। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, हॉकी में भारत से जीतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन काम है। तो टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन काम होना। नेक्स्ट है टोपी उछालना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है बेइज्जती करना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बेइज्जती करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, दहेज लेने वालों की तो सरेआम टोपी उछालनी चाहिए, यानी कि उनकी तो सरेआम बेइज्जती करनी चाहिए। तो टोपी उछालना मतलब बेइज्जती करना। नेक्स्ट क्या है, ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करना मुहावरे का अर्थ होता है हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना मिलाना, यानी कि जैसा मालिक बोले वैसा ही नौकर बोलता जाएगा, जैसा सामने वाला सुनना चाहेगा वैसा ही हम बोलते जाएंगे। तो ठकुर सुहाती करना मतलब हाँ में हाँ करना, सुनने वाले की इच्छानुसार कहना, जैसे सामने वाला सुनना चाहेगा हम वैसे वाला सुनाते जाएंगे। तो ठकुर सुहाती करना मतलब हाँ में हाँ करना या फिर जैसा सुनने वाले की इच्छानुसार कहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मालिक से कौन वैर ले। वैर का मतलब होता है दुश्मनी। तो मालिक से कौन वैर ले या कौन दुश्मनी ले, नौकर हमेशा अपने मालिक के सामने ठकुर सुहाती करता रहता है, यानी कि हाँ में हाँ करता रहता है या फिर जैसा वो सुनना चाहते हैं वैसा बोलता रहता है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी जो मुहावरे हैं उनका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग देख चुके हैं। ये हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, सब कुछ, जिस भी चीज़ की आपको क्लास के अंदर जरूरत पड़ती है वो सब कुछ इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। और बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 86 660 85 41। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।